सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों को लेके आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज हम एक और विषय पर अध्ययन करेंगे। वो विषय है भरोसा, ट्रस्ट। यदि आज इस दुनिया में हम देखें तो दुनिया का हर इंसान, लगभग हर इंसान किसी न किसी पर भरोसा करता है। कोई अपने माता पिता पे भरोसा करता है, कोई अपने बच्चों पे भरोसा करता है, कोई भाई बहन पर भरोसा करता है, कोई दोस्तों पर भरोसा करता है, कोई अपने ज्ञान पे भरोसा करता है, कोई अपने धन पर भरोसा करता है, कोई अपनी पदवी पे भरोसा करता है। और अगर किसी पर भरोसा नहीं करता है तो शायद कोई अपने आप पर भरोसा करता है। तो दुनिया में लगभग हर इंसान भरोसा करता है और दुनिया यही सिखाता है। दुनिया की बातें, दुनिया की शिक्षा को हम देखें तो दुनिया के लोग यही कहते हैं कि एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा करके चलना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा करेंगे तब सफलता को पाएंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने इस बात को सामने रखने आया हूँ। बाइबिल इस बारे में क्या कहती है, बाइबिल इसके बारे में क्या सिखाती है। क्या एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए? क्या अपने आप पे भरोसा करना चाहिए? क्या धन पे भरोसा करना चाहिए? क्या किसी पर भी इस संसार में भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाइबिल उस बारे में क्या कहती है, आज हम उसको देखेंगे। भरोसा के विषय में यदि हम बाइबिल में पढ़े तो बहुत सारे जगह में भरोसा के संबंध में वचनों को देख सकते हैं। भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा करने से क्या क्या आशीष मिलता है उसके संबंध में देख सकते हैं। तो हम कुछ वचनों को पढ़ें और उन वचनों के अनुसार देखें कि भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला एक वचन है, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा नकारने वाला या पालन ना करने वाला वचन भी यही हो सकता है। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 पद कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3 का 5 में इस प्रकार कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। फिर क्या करना? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आधा मन से यहोवा पर भरोसा रखना, इस प्रकार नहीं, आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आधा भरोसा मनुष्य पर, आधा भरोसा संसार के धन पर, आधा भरोसा किसी और पर, आधा भरोसा अपने आप पर, आधा भरोसा परमेश्वर पर। ऐसा नहीं, अपने ऊपर रखने वाला भरोसा, मनुष्य पर रखने वाला भरोसा, पदवी पर रखने वाला भरोसा, संसार पर रखने वाला भरोसा, ये सब भरोसा को निकाल के केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। तब प्रभु का वचन में लिखा है, तब वो सीधा मार्ग निकालेगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना। और हम भजन संहिता में कुछ वचनों को पढ़ेंगे जहाँ पे हम इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर का वचन किस पर भरोसा करने को कहता है। हम भजन संहिता में इस बात को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 20 अध्याय 7 पद इस प्रकार कहता है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुके और गिर पड़े, हम उठे और खड़े हैं।
परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो घोड़ों और रथों पर, साधनों पर भरोसा करता है वो एक दिन गिर जाता है, लेकिन जो परमेश्वर का भरोसा करता है वो उठ खड़े हो जाते हैं, वो स्थिर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा करना हमको चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हमेशा खड़े हो जाता है, हर परिस्थिति से बाहर निकल जाता है, हर परिस्थिति में विश्वास में स्थिर रहता है, हर परिस्थिति में परमेश्वर के पीछे चलता है। यदि हम भरोसा शब्द के ऊपर ध्यान दें, जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप उस पर निर्भर हो कि ये सोचते हैं, हाँ वो है तो ज़रूर ये काम पूरा हो जाएगा, वो है तो ज़रूर ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, वो है तो ज़रूर मैं सफल हो जाऊंगा। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो अंदर एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप एक आशा अपने अंदर में लेके आते हैं। जब आप भरोसा करते हैं तब आपके अंदर में एक बोल्डनेस आता है। आप बेधड़क होके, आप सीना तान के उस पर भरोसा करने के कारण से बोल सकते हैं, नहीं ये काम जरूर होगा। जब आप भरोसा करते हैं तब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, इसीलिए हम सीधे हैं और उठ खड़े हुए हैं। लेकिन जो घोड़ों और रथों पर भरोसा करते हैं वो गिर जाते हैं। यदि आज हम देखें इस संसार में भी, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे विश्वासी अविश्वासी दोनों के विषय में बात करते हैं। बहुत सारे लोग अपने सांसारिक बातों पर भरोसा करते हैं, मनुष्य पर भरोसा करते हैं, धन पर, नौकरी पर, पैसों पर, बैंक बैलेंस पे भरोसा करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन इसमें उसका अनुमति नहीं देता, बल्कि प्रभु केवल और केवल प्रभु पे भरोसा रखने के विषय में कहता है। प्रभु का वचन भजन संहिता 118 अध्याय में भी देखें तो एक और बात लिखा है, 118 का 8, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। जो व्यक्ति यहोवा का शरण लेता है, उस परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है और प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो हमेशा जब हम उत्तम आशीष को देखते हैं, उत्तमता ही अपने जीवन में देखते हैं, उत्तम ही पाना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है भरोसा के विषय में कि मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है परमेश्वर पर भरोसा रखना। यदि सोचिए, आपने मनुष्य पर भरोसा किया, अपने बच्चों पर भरोसा किया, माँ बाप पर भरोसा किया, या फिर अपने धन पर भरोसा किया, अपनी संपत्ति पर भरोसा किया, या अपने ज्ञान पर भरोसा किया, या अपने सामर्थ्य पर भरोसा किया, तो उसके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है? आइए हम यिर्मयाह की पुस्तक में जाएं और यिर्मयाह 17 अध्याय में हम इस बात को देख सकते हैं। एक कठोर बात जो हर कोई सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन एक कठोर बात है। ये कठोर बात ये है, लिखा है, जो मनुष्य पर भरोसा करता है उसके लिए, यदि आप मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो आपके लिए यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। डायरेक्ट परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है ऐसे वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के बुद्धि पर भरोसा रखता है। श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य के सामर्थ्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ज्ञान पे भरोसा रखता है। श्रापित है, आशीषित नहीं है। और श्रापित है वो मनुष्य के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य का सहारा लेता है। लेकिन हम नीति वचन में पढ़ चुके हैं, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, यहाँ पे किसी मनुष्य का सहारा ना लेने के विषय में कहता है परमेश्वर का सहारा लेना। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो मेरे प्रियो वो आपके लिए सहारा लेके आएगा। परमेश्वर के वचन में हम एक जगह देखते हैं, एलिया के समय में अकाल पड़ा, तब एलिया ने
परमेश्वर पर भरोसा किया। परमेश्वर ने कहा जा अहाब को बोल 3.5 साल तक पानी नहीं बरसेगा। उसने भरोसा करके जाके बोल दिया। उसने ये भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा, अकाल पड़ेगा तो मैं भी भूखे रह सकता हूँ, मुझे भी पानी की ज़रूरत है, मुझे भी खाना का ज़रूरत है। उसने नहीं सोचा, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसने जाके कह दिया। और परमेश्वर ने कहा यहाँ से एक नाला के पास जा, वो नाला के पास चला गया परमेश्वर पर भरोसा करके। और जब वो परमेश्वर पर भरोसा करके वहाँ गया तब वहाँ पे परमेश्वर के प्रबंध के अनुसार एक कौआ उसके लिए भोजन लेके आता था। तो उसने भोजन देने वाले कौआ पे भरोसा नहीं किया बल्कि परमेश्वर पर भरोसा किया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं उसने भोजन कौवे के द्वारा प्राप्त किया लेकिन कौवे पे भरोसा नहीं किया। और मेरे प्रियो, कौआ का खाना आना वहाँ पे परमेश्वर ने बंद कर दिया। वहाँ नाले का पानी सूख गया तो उसने बोला एक बार सारपत नगर की ओर वहाँ से चला जा। तो वो सारपत नगर की ओर चला गया, वहाँ पे परमेश्वर पर भरोसा किया। विधवा के द्वारा उसने भोजन खाया, परमेश्वर पर भरोसा किया। और विधवा और उसके खानदान अकाल समाप्त होने तक परमेश्वर के वचन के अनुसार भोजन खाते रहे, लेकिन कभी भी उसने विधवा पर भरोसा करके वहाँ पे ठहरा नहीं रहा, परमेश्वर पर भरोसा करके उसकी आज्ञाओं का पालन किया। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करते हैं। कुछ भी ना हो फिर भी आप परमेश्वर पर भरोसा करके उसके आज्ञाकारी बने रहते हैं। परमेश्वर पर यदि आप भरोसा करते हैं तो आज्ञाकारी विश्वास योग्य बने रहते हैं। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे, मनुष्य पर भरोसा करेंगे, मनुष्य की सामर्थ्य पर भरोसा करेंगे, मनुष्य के ज्ञान पे भरोसा करेंगे तो प्रभु का वचन कहता है श्रापित है वह मनुष्य। यहाँ पे यिर्मयाह की पुस्तक में हम दो विषय को देख सकते हैं। एक तो मनुष्य पर भरोसा करने वाला श्रापित है और परमेश्वर पर भरोसा करने वाला धन्य है। यहाँ 2 पेड़ के विषय में कहा गया, मनुष्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान, उस पेड़ के समान है जो अधमरा पड़ा है। अधमरा जो एक सूखी पेड़ की तुलना हम कर सकते हैं। आगे कहता है कभी भलाई नहीं देखेगा, कभी वो हरा भरा नहीं होगा, कभी वो फलवंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो निर्जल देश में है जहाँ पे जल की कमी है। वो सूखा है, सूखा पेड़, उसके पत्ते भी नहीं है, उसको फल भी नहीं है, वो कभी भलाई को नहीं देखेगा। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है? वो फलवंत होगा, वो ऐसे वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो, जिसका जड़ नदी के पास फैला हो। धूप तो होगा लेकिन उसको नहीं लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ भी चिंता ना होगी। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया है, जिसका जड़ नदी में फैला हुआ है, जिसको धूप आने से भी नहीं लगेगा, अकाल पड़ने से भी उस पर असर नहीं होगा। वो अपने समय में फल लाएगा, वो हरे भरे पत्ते से भरा हुआ होगा। यानी कि परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण से हमेशा वो भलाई को देखेगा। और मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं है आप जो चाहते हैं वो हो। परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब ये है परमेश्वर जो चाहता है वो हो। परमेश्वर का प्लान पे आप भरोसा करना, परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना। ये नहीं है मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया है इसलिए मैं जो घर मांग रहा हूँ वो मुझे मिलेगा, जो नौकरी मांग रहा हूँ वो मिलेगा। नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब ये है परमेश्वर जो चाहता है वो हो जाए आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब आपके लिए प्लान बनाया है, परमेश्वर जब आपके लिए योजना बनाया है, वो 60 साल की जिंदगी के लिए नहीं बनाया है, अनंत काल की जिंदगी के लिए बनाया है। और परमेश्वर के प्लान के अनुसार यदि आप उसके वचन के अनुसार जिंदगी बिताते हैं तो कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में दुख का भी अनुमति देता है, कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में तकलीफ का भी अनुमति देता है, क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार करते रहता है।
तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। आप उस पेड़ के समान हो जाइए जो कभी निराश नहीं होगा, कभी हताश नहीं होगा, कभी मुरझाएगा नहीं, कभी सूखेगा नहीं, परंतु हर समय हरा भरा रहेगा और परमेश्वर की भलाई को देखेगा। एक और पेड़ के विषय में हम बात कर रहे हैं तो एक और जगह में हम देख सकते हैं हबक्कुक के विषय में। हबक्कुक 3 अध्याय के 16-17 में हम देख सकते हैं, जहां हबक्कुक कहता है, चाहे अंजीर के पेड़ में फल लगे या ना लगे, दाखलताओं में फल लगे या ना लगे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी रहे या ना रहे, थानों में गाय बैल रहे या ना रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। क्यों मालूम? क्योंकि इसका जो जड़ है, इसका जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ, ये जो भरोसा है परमेश्वर के साथ, इसके जड़ में जो आनंद है गाय बैल के भरपूरी के कारण से, फल फूल लगने के कारण से नहीं, इसका जो आनंद है डायरेक्ट परमेश्वर के साथ आता है। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है इसी प्रकार आनंदित रहता है। पौलुस बंदी गृह में रहते हुए भी लोगों को सिखाता है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। वो जेल में रहते हुए खुद आनंदित है। क्यों? क्योंकि उसको जेल के दुख से कोई लेना देना नहीं है, उसका संबंध डायरेक्ट परमेश्वर के साथ है, उसका भरोसा डायरेक्ट परमेश्वर पर है, इसलिए वो आनंदित है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो इसी प्रकार आप भी जीते हैं। प्रभु का वचन भरोसा करने के विषय में कहता है, मनुष्य पर भरोसा नहीं करना। और मीका की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसका 7वां अध्याय उसका 5 पद, मित्र पर भरोसा मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। मित्र पर भरोसा मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत करो, अपनी अर्धांगिनी पत्नी पर भी भरोसा मत करो, परमेश्वर पर भरोसा करो। क्यों ऐसा प्रभु का वचन कहता है? क्यों कहता है कि मनुष्य पर भरोसा करना ही नहीं, धन पर भरोसा करना ही नहीं, विश्व अपने ज्ञान पे भरोसा करना ही नहीं, अपनी बुद्धि पर भरोसा करना नहीं, सब बातों में परमेश्वर पर भरोसा करो। क्यों कहता है? उसका एक कारण भजन संहिता 46 अध्याय में हम देख सकते हैं। भजन संहिता 46 का 3, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य पर इसीलिए भरोसा नहीं करना क्योंकि वो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यदि मनुष्य पर भरोसा करेंगे तो मनुष्य से आपको आशा होगा, मनुष्य पर भरोसा करेंगे तो आप उस भरोसा के कारण से कुछ दिन आशा आपके अंदर में होगा, आप सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन जिस पर आपने भरोसा किया वही समाप्त हो जाएगा, तो आपका सुरक्षा भी समाप्त हो जाएगा, आपका आशा भी समाप्त हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी समाप्त हो जाएगा, आपका बोल्डनेस भी समाप्त हो जाएगा, आपका भरोसा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जिस पर आपने भरोसा किया वो समाप्त हो जाने से। इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा, अपेक्षा ही नहीं तो आंसू भी नहीं। यदि आप किसी से अपेक्षा करते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं, यदि वो भरोसा टूट जाए, यदि आप जिस पर आशा कर रहे हैं, अपने बच्चों पर, अपने माता पिता पर, संसारिक लोगों पर, अपने ज्ञान, विश्वास, बुद्धि पर, सामर्थ्य पर भरोसा कर रहे हैं, वो चला जाएगा तो आपको रोना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप ऐसे प्रभु पे भरोसा कीजिए जो कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसे प्रभु पे भरोसा कीजिए जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। ऐसे प्रभु पे भरोसा कीजिए जो आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। उस पर भरोसा करके, उसके प्लान पे भरोसा करके आज्ञाकारी बने रहिए, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। प्रभु पे भरोसा नहीं होने के कारण से हम जैसे प्रभु के लोग दूसरा सेकंड ऑप्शन देखते हैं। हम कहते हैं मुझे प्रभु पे भरोसा है, लेकिन हम दूसरी ओर नज़र लगाते हैं, दूसरी ओर देखते हैं कि मेरा सहारा किधर से है, मुझे कहाँ से सहायता मिलेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति श्रापित है।
परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो आप हरे भरे हो जाएंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो आप परमेश्वर की ओर से भलाई को देखेंगे। सब बातें मिलकर रोमियो 8:28 के अनुसार सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगी। जो हो रहा है प्रभु की इच्छा अनुसार उसे आप होने दीजिए। आप जो प्रभु आपके जीवन में जो चाहता है उसे होने दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। आपके जीवन में प्रभु अपनी भलाई को प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, आप श्रापित नहीं आशीषित होना चाहते हैं तो प्रभु पे भरोसा करना सीखिए। एक पास्टर विश्वासी पे नहीं प्रभु पे भरोसा करके सेवा करना चाहिए। एक विश्वासी पास्टर पे नहीं प्रभु पे भरोसा करके विश्वास जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक विश्वासी संसार के किसी संस्था या किसी कमिटी पर नहीं प्रभु पे भरोसा रख के चलना चाहिए। आज लोग संसार पे भरोसा करते हैं, संसारिक लोगों पे भरोसा करते हैं, पासवान आत्मिक जन है बोल के उस पर भरोसा करते हैं। प्रभु का वचन कहता है आत्मिक जन भी मनुष्य है, इसलिए उस पर नहीं केवल और केवल प्रभु पे भरोसा करना सीखिए। एक उदाहरण बता के समाप्त करूंगा। भरोसा जो संसार पे करता है, मनुष्य पे करता है, लोगों पे करता है, वो उस व्यक्ति के समान है, उस गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के समान है जो अपने साइड को छोड़ के दूसरे साइड में चलता है। क्योंकि गाड़ी चलाने का एक नियम है, भारत में भी नियम है, विदेश में भी नियम है। अपने आने का एक साइड होता है, जाने का एक साइड होता है। जो व्यक्ति अपने साइड में चलता है उसको सही साइड बोलते हैं, सही दिशा बोलते हैं। जो गलत दिशा में आता है उसको रॉन्ग साइड बोलते हैं। तो हमको गलत दिशा में नहीं जाना है बल्कि सही दिशा में जाना है, सही दिशा में जाना है। अब आप एक बात देखिए, जो व्यक्ति रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ी को ड्राइविंग करता है, चलाता है, एक बात हमेशा याद रखना है, चाहे वो कितना अच्छा भी गाड़ी चलाने वाला क्यों ना हो, उसके पास 20 साल का अनुभव क्यों ना हो ड्राइविंग का, उसके पास लाइसेंस क्यों ना हो, गलत साइड में चलाने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन एक्सीडेंट होता ही होता है। इसीलिए गलत साइड में नहीं चलाना। गलत साइड में जो चलाएगा एक दिन उसको भुगतना पड़ेगा, एक दिन उसको आंसू बहाना पड़ेगा, एक दिन उसको रोना पड़ेगा। वो गलत साइड में चल रहा है, शायद सामने वाला व्यक्ति सही दिशा से आ रहा है लेकिन ये व्यक्ति गलत दिशा में जाने के कारण से इसका एक्सीडेंट होगा। इसीलिए भरोसा करने वाला, संसार पे भरोसा करने वाला व्यक्ति वैसे ही है जो गलत दिशा में चल रहा है। प्रभु पे भरोसा करके जो चलेगा उसका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। ब्रेकर जरूर आएगा, थोड़ा रुकावट जरूर आएगा, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु पे भरोसा रखिए, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में अपना जिंदगी को बिताइए तो प्रतिफल जरूर पाएंगे और एक दिन हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको प्रभु और मात्र प्रभु पे भरोसा करना सिखाए, किसी मनुष्य पर नहीं, किसी विश्वासी पर नहीं, किसी पास्टर पर नहीं, धन पर नहीं, संपत्ति पर नहीं, ज्ञान पर नहीं, शक्ति पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, केवल एकमात्र प्रभु पे आप भरोसा कीजिए। प्रभु आपको धोखा नहीं देगा और आपको फलवंत करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी सहायता करे, आशीषित करे। यदि आप इस वचन के माध्यम से आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने हैं, परमेश्वर पर भरोसा करने का निर्णय लिए हैं और आप चाहते हैं आपके विश्वासी, आपकी कलीसिया, आपके दोस्त मित्र परमेश्वर पर भरोसा करके जीवन बिताए, रॉन्ग दिशा से, गलत दिशा से सही दिशा में आए, चाहते हैं तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन को और भी फैलाने के लिए प्रार्थना और योगदान को दें। प्रभु सहायता करे, सबको आशीष दे। सबों को जय मसीह की।